नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूअर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूल्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पैसिव वॉइस। आज अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मैं यहां पर जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। शुरू करते हैं। किसी भी प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहला जो अपने परिवर्तन करते हैं वो करते हैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। यानी कि जो दिया गया वाक्य है उसमें अगर आई आया है तो उसको अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी में बदल देंगे, वी आया है तो अस में बदल देंगे, यू होगा तो उसको यू में बदल देंगे, ही होगा तो उसे हिम में बदल देंगे, शी होगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर में बदल देंगे, इट हुआ तो उसको इट में बदल देंगे और दे हुआ तो उसको देम में बदल देंगे। हाँ, अगर प्रश्नवाचक के वाक्य में हु आ जाता है तो हु क्योंकि सब्जेक्ट पूछने का काम करता है इसलिए उसको भी अपने सब्जेक्ट मानते हुए हु को हुम में बदल देंगे। और जब अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो उससे पहले मोस्टली अपने बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। हाँ, इसका उल्टा भी संभव है कि अगर ऑब्जेक्ट के रूप में मी आया है तो उसको अपने सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, अस आया है तो उसको सब्जेक्ट का रूप देंगे तो वी हो जाएगा, यू का जो सब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो यू हो जाएगी, हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो जाएगी क्योंकि उसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही के रूप में बदल जाएगा, हर जो है वो शी में बदल जाएगा, इट जो है वो इट में बदल जाएगा और देम जो है वो दे में बदल जाएगा, हुम को अपने हु में बदल सकते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं। अगर सब्जेक्ट है तो उसको अपने ऑब्जेक्ट में किस प्रकार बदलेंगे और अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म से अपने को सब्जेक्ट बनाना है तो उसको अपने किस प्रकार बदलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते समय उससे पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ये तो था अपना पहला परिवर्तन। अब देखते हैं अपने इसके बाद क्या करते हैं। दूसरा जो अपने परिवर्तन करेंगे, जो आपको वाक्य दिया गया होगा उसमें इज आर या एम में से कोई हेल्पिंग वर्ब आई होगी तो पैसिव वॉइस में बदलते समय आपको बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार इज आर या एम का प्रयोग कर देना है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, आर का प्रयोग जो है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है, एम का प्रयोग आई के साथ होता है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार अपने इज आर एम का प्रयोग कर देंगे। अगर जो दिया गया वाक्य है उसमें वॉज वर का प्रयोग हुआ है तो अपने बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज का प्रयोग कर देंगे और प्लूरल हुआ तो वर का प्रयोग कर देंगे। और जो दिया गया वाक्य होगा उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई होगी, उसकी जगह पर अपने बी की आईएनजी फॉर्म यानी कि बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो ये बात तो आपको हमेशा माइंड में रखनी ही है कि आगे बी की फॉर्म आती है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और बी की फॉर्म भी कैसी आती है, समान फॉर्म आती है। जैसे वाक्य में मेन वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो बी की आईएनजी फॉर्म आएगी और साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये याद करने का एक आसान तरीका है। तो दूसरा परिवर्तन अपने करेंगे, इज आर एम की जगह इज आर एम रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वॉज वर की जगह वॉज वर रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म दी गई होगी उसकी जगह अपने बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे। तो इस प्रकार अपना जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग ए नोवेल एट दिस टाइम। मैं इस समय एक उपन्यास पढ़ रहा हूं। यह आपका दिया गया वाक्य है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। इसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया है। ये एक्टिव वॉइस में है। जो भी अपने टेंस सीखते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो इसमें पहले शुरू में जो दे रखा है आई दे रखा है वो सब्जेक्ट है, एम इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब है,
रीडिंग इसमें मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, और ए नोवेल जो है वो ऑब्जेक्ट है, और एट दिस टाइम इसमें टाइम एडवर्ब है। अपने को देखना है ऑब्जेक्ट तक। पहले अपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, यानी कि ए नोवेल को अपने आगे ले आएंगे, और अब बदला हुआ सब्जेक्ट अपना ए नोवेल हो गया, उसके अकॉर्डिंग अपने यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए नोवेल जो है वो सिंगुलर है, इज का प्रयोग कर देंगे। मैंने आपको बताया था अगर वाक्य में इज आर एम आया होगा तो अपने इज आर एम ही वापस लगाना है, तो ए नोवेल के हिसाब से यहां पर इज लगा देंगे, और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म दी होती है उसकी जगह अपने बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, तो रीडिंग की जगह अपने बीइंग और रीड की थर्ड फॉर्म रेड कर देंगे, और फिर बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको पीछे लाएंगे, तो आई का मी हो जाएगा, यानी अपने को बाई मी यहां पर प्लेस कर देना है। उसके बाद अपने जो टाइम एडवर्ब दी है या कोई भी टाइम दिया है, यस्टरडे, टुमारो, एट दिस टाइम, उसको अपने लास्ट में प्लेस कर देंगे। तो ये जो वाक्य है अपना पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से बनेगा, एक उपन्यास मेरे द्वारा इस समय पढ़ा जा रहा है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे द्वारा इस समय एक उपन्यास पढ़ा जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो आखिर में जा रहा है, जा रहा था, जा रहे थे, जा रहे हैं, जा रहा हूं, इस तरह की वर्डिंग जो है वो आएगी। दोनों में एक अंतर यह भी होगा कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट दिया गया होगा वो स्वयं कोई कार्य कर रहा होगा, यानी कि वो एक्टिव होगा, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट दिया गया होगा या जो सब्जेक्ट जिसको अपने बनाएंगे वो स्वयं कार्य नहीं कर सकता। ए नोवेल इज बीइंग रेड बाय मी, यहां पर रीड जो है पढ़ने की क्रिया वो एक नोवेल के द्वारा स्वयं नहीं की जा सकती। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो सक्रिय होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय होता है। पैसिव का मतलब भी निष्क्रिय होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, वी आर वॉचिंग ए मूवी नाउ, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है वी, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद जो वर्ब दे रखी है वॉचिंग, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और उसके बाद मूवी जो है वो ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में जो है नाउ, ये अपना टाइम एडवर्ब है। अपने को करना क्या है, अपने को तो ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और उसको उठा करके आगे रख देना है, शुरू में प्लेस कर देना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने इज आर एम में से जो उस सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगी उसके नंबर के अकॉर्डिंग वो रख देंगे। तो मूवी सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद में जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वॉचिंग, उसकी जगह अपने बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी कि बीइंग और वॉच्ड लिख देंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको अपने बाय लगा करके पीछे ले आएंगे, यानी बाय लगाकर अगर वी को पीछे लाएंगे तो वो हो जाएगा बाय अस, और आखिर में अपने जो टाइम दिया गया है नाउ उसको प्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस है अपना पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। दोनों का अगर हिंदी अनुवाद देखें तो वी आर वॉचिंग ए मूवी नाउ का मतलब है हम इस समय एक मूवी देख रहे हैं, और ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस नाउ, इसका मतलब है हमारे द्वारा इस समय एक मूवी देखी जा रही है। दोनों में अंतर आ जाता है। एक्टिव वॉइस में मुखिया या हेड या प्रधान या हीरो जो है वो सब्जेक्ट होता है, जबकि पैसिव वॉइस में वाक्य का हीरो, वाक्य का प्रधान, वाक्य का मुखिया ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये दोनों में डिफरेंस रहता है। तीसरा अपना सेंटेंस है, शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर देन, तो ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है। शुरू में सब्जेक्ट शी दिया गया है और पास्ट में भी है, इसलिए वो आया है, शी के साथ वो जाता है क्योंकि सिंगुलर है शी, और उसके साथ अपने नोट लगा हुआ है, नेगेटिव है इसलिए, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई है राइटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट के रूप में ए लेटर दिया हुआ है, और उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है, टाइम एडवर्ब दिया हुआ है देन, वो आखिर में दिया हुआ है। ये जो दिया गया वाक्य है ये अपना एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर रहा है, लिखने का या नहीं कर रहा है। अब अपने इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, जो कि ए लेटर है उसको शुरू में प्लेस कर देंगे, और ए लेटर क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वोज की जगह पर वोज ही आ जाएगा। मैंने आपको बताया था वाक्य में वोज वर्ड की जगह वोज वर्ड ही प्लेस करना है। पैसिव वॉइस में अगर ए लेटर प्लूरल होता है, यहाँ पर लेटर्स होता तो अपने वर्ड लगाते, लेकिन यहाँ पर ए लेटर इसलिए वोज लगाएंगे,
और नोट की जगह नोट प्लेस कर देंगे। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म दे रखी है राइटिंग, उसकी जगह पर अपने बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन लिख देंगे और उसके बाद अपने शी को ऑब्जेक्ट बना करके पीछे ले आएंगे और उसके पहले बाय लगा देंगे यानी बाय हर प्लेस कर देंगे और आखिर में अपने जो टाइम एडवर्ब दे रखा है देन उसको लगा देंगे। इसका हिंदी अनुवाद अगर देखें तो जो वाक्य दिया गया था उसका हिंदी अनुवाद है कि वह तब एक पत्र नहीं लिख रही थी और इसका जो पैसिव वॉइस है वो है उसके द्वारा तब एक पत्र नहीं लिखा जा रहा था। जा रहा था, जा रही थी, जा रहा हूं, इस तरह की वर्डिंग जो है वो आपको मैंने बताया था पैसिव वॉइस में आ जाती है जब अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। फोर्थ जो है सेंटेंस उसमें दे रखा है दे वर सेलिंग वेजिटेबल्स देयर, मतलब कि वे वहां पर सब्जियां बेच रहे थे। ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया वाक्य है। दे यहां पर क्रिया है, सब्जियां बेचने की बात हो रही है, सब्जियां बेचने का कार्य दे के द्वारा किया जा रहा है। अब अपने इसको पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और उसको उठा करके आगे ले आएंगे। तो सेलिंग के बाद जो नाउन आई है वेजिटेबल्स वो अपना ऑब्जेक्ट है, उसको अपने शुरू में प्लेस कर देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी बदले हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो या वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य अगर प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट में रखते हैं और पास्ट में होता है तो पास्ट में ही रखते हैं। तो वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग यहां पर वर आ जाएगा और सेलिंग की जगह पर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बीइंग सोल्ड लिखेंगे और फिर बाय लगा करके दे को पीछे लाएंगे तो वो देम में बदल जाएगा और उसके बाद देयर शब्द आया है जो कि प्लेस एडवर्ब है उसको अपने प्लेस कर देंगे और इस प्रकार ये जो वाक्य है अपना पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस है आर यू प्लेइंग चेस नाउ। ये अपना सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या से शुरू होगा तो इसका हिंदी अनुवाद बनेगा कि क्या अब तुम शतरंज खेल रहे हो। और ये वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव वॉइस का पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। हिंदी अनुवाद के हिसाब से देखें तो भी एक्टिव वॉइस में है और क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है इस हिसाब से देखें तो भी ये एक्टिव वॉइस में है। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस को पहचानने के कई तरीके हो सकते हैं तो वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब अपने इसको अगर पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो अपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद में मिलेगा तो मेन वर्ब के बाद में जो नाउन आई है चेस यानी शतरंज ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसको अपने सब्जेक्ट वाली जगह पर लाएंगे। तो सब्जेक्ट अपने दिए गए वाक्य में दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर अपने चेस को प्लेस कर देंगे और फिर अपने सोचेंगे कि चेस सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर सिंगुलर है तो अपने इज लगा देंगे, प्लूरल हुआ तो आर लगा देंगे और अगर और कोई स्थिति होती आई होता तो अपने एम लगा देते। तो अपने यहाँ सब्जेक्ट किसको बनाने जा रहे हैं, चेस को बनाने जा रहे हैं तो चेस सिंगुलर है इसलिए अपने शुरू में आर की जगह पर इज रख देंगे, यू की जगह पर चेस प्लेस कर देंगे और प्लेइंग की जगह पर अपने बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे यानी कि बीइंग प्लेड लिख देंगे और फिर बाय लगा करके अपने सब्जेक्ट को पीछे लाएंगे यानी कि यू को पीछे लाएंगे। तो यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक जैसी होती है इसलिए यू का यू रहेगा और नाउ जो है वो अपना टाइम एडवर्ब है उसको वैसे का वैसे रख देंगे और क्योंकि ये वाक्य इंटेरोगेटिव था तो इसलिए जो क्वेश्चन मार्क है वो अपने आखिर में लगा देंगे। तो इसका हिंदी अनुवाद अगर देखें तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारे द्वारा अब शतरंज खेली जा रही है। सिक्स्थ अपना सेंटेंस है वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, मतलब कि उस समय बच्चे क्रिकेट कहां खेल रहे थे। एक्टिव वॉइस में दिया गया वाक्य है, इंटेरोगेटिव है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, वेयर अपने आप में प्रश्न होता है कहां। अब अपने करना क्या है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में होता है, प्लेइंग के बाद में क्रिकेट शब्द दिया हुआ है जो कि नाउन है, ऑब्जेक्ट मानते हुए उसको आगे ले आएंगे सब्जेक्ट वाली जगह पर। सब्जेक्ट अपना द चिल्ड्रन है उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट को यानी क्रिकेट को ले आएंगे और क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वो होता है सब्जेक्ट से पहले, तो वॉज का प्रयोग उससे पहले करेंगे और जो भी WH वर्ड होता है WH वर्ड की जगह अपने WH वर्ड रख देते हैं। तो इसको अगर अपने पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस प्रकार बदलेंगे, WH वर्ड की जगह WH वर्ड रख देंगे यानी वेयर की जगह वेयर रख देंगे और फिर अपने ये ध्यान रखेंगे
कि ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद क्रिकेट दिया हुआ है, वो अपना ऑब्जेक्ट है। तो क्रिकेट अपने आप में सिंगुलर है, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग अपने वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब वोज है उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ वोज का प्रयोग होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और उसके बाद अपने जो मेन वर्ब दी हुई है प्लेइंग, उसकी जगह पर अपने बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी बीइंग प्लेड लगाएंगे और फिर बाय लगा करके जो अपना सब्जेक्ट दिया हुआ था एक्टिव वॉइस में उसको पीछे ले आएंगे, यानी कि द चिल्ड्रन को पीछे ले आएंगे और आखिर में जो टाइम एडवर्ब दी हुई थी एट दैट टाइम उसको प्लेस कर देंगे। इस प्रकार ये जो सेंटेंस है वो अपना पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। सेवेंथ सेंटेंस है हु वॉज रिंगिंग द बेल यस्टरडे एट मिडनाइट। इसका हिंदी अनुवाद ये बनता है कि कल आधी रात को घंटी कौन बजा रहा था। ये अपना एक्टिव वॉइस में दिया गया वाक्य है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि हु को अपने बाय हुम में बदल देंगे, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट है वो द बेल है। मेन वर्ब के बाद रिंगिंग के बाद द बेल शब्द दिया हुआ है, वो अपना ऑब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, इसलिए बाय हुम के बाद अपने वोज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अपने बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म की जगह अपने बी की आईएनजी फॉर्म और प्लस में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और आखिर में अपने जो टाइम दिया हुआ है यस्टरडे और उसका जो पार्ट दिया हुआ है एट मिडनाइट, वो उसको अपने वैसे का वैसे प्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार अपना जो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में बदल जाएगा और इसका हिंदी अनुवाद ये हो जाएगा कल आधी रात को घंटी किसके द्वारा बजाई जा रही थी। एट्थ अपना सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग एट होम नाउ, मतलब इस समय तुम घर पर क्या कर रहे हो। अब इसमें समस्या ये है कि इसमें आपको प्रत्यक्ष में कहीं कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेन वर्ब अपनी डूइंग है, डूइंग के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होती वो ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहां पर वाक्य में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वाक्य व्हाट से या हुम से शुरू होता है तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो वो स्वयं ही ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, यानी कि यहां पर व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसी को ऑब्जेक्ट मानते हुए अपने वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले अपने व्हाट को ऑब्जेक्ट मानते हुए उसको शुरू में प्लेस कर देंगे। अब व्हाट को ऑब्जेक्ट अपने मानते क्यों हैं? क्योंकि व्हाट का जो आंसर होता है वो कोई वस्तु के रूप में प्राप्त होता है। जो इस वाक्य में पूछा जा रहा है व्हाट आर यू डूइंग एट होम नाउ, इस समय तुम घर पर क्या कर रहे हो, तो मान लो वो कहता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्रिकेट उसमें ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका जो संभावित उत्तर होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्राप्त होता है। आपको बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि व्हाट से अगर वाक्य शुरू होता है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है और उसको अगर पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कहा जाता है तो अपने व्हाट को ही ऑब्जेक्ट मानते हुए उसको शुरू में प्लेस कर देंगे। और व्हाट अपने आप में सिंगुलर माना जाता है, इसलिए उसके साथ में अपने इज आर में से इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर वाक्य प्रेजेंट में दिया होता है तो अपने को प्रेजेंट में वापस बनाना होता है, तो इसलिए इज लगा देंगे और फिर जो वर्ब दी हुई है डूइंग उसको अपने बीइंग और थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, यानी बीइंग डन कर देंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि यहां पर यू का क्या करेंगे, तो यू तो जो सब्जेक्ट है उसको तो अपने पीछे ले जाना ही होता है, तो उसका यू का अपने अभी यहां कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने व्हाट को रखा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर मानते हुए इज का प्रयोग किया, डूइंग जो वर्ब दी हुई थी उसकी जगह बीइंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, और उसके बाद जो भी प्लेस एडवर्ब दी है या टाइम एडवर्ब दिया उसको अपने रख देंगे। अगर प्लेस दिया है तो अपने प्लेस को पहले रखते हैं और फिर टाइम को रखते हैं, तो इसलिए पहले अपने एट होम को रखेंगे और फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट को पीछे लाएंगे, यानी उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, बाय यू कर देंगे और आखिर में अपने जो टाइम एडवर्ब दी हुई है नाउ उसको प्लेस कर देंगे और इस प्रकार अपना जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।